मुझे लगा सब कुछ पावर हो रह गया, कुछ बचा नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 6 दशक की सियासत की अखाड़े की पहलवान और समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। मुलायम सिंह के गांव सैफई में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सियासत की जानी मानी चेहरे तो थे ही, उनके हजारों चाहने वाले भी नम आंखों के साथ अपने नेताजी को विदाई देते दिखाई दिए। मुझे लगा सब कुछ पावर हो रह गया, कुछ बचा नहीं। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। और हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। लोगों का सब दिया, हमने अपना बराबर खो दिया। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। मुझे लगा सब कुछ पावर हो रह गया, कुछ बचा नहीं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इन उठती लपटों के साथ आज समाजवाद का सबसे बड़ा महारथी हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। सफाई के उनके चाहने वाले आज अनाथ हो गए। पश्चिम के इस इलाके को संवारने सजाने वाले उनके सबसे हितैषी इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर एक आंखों को नम कर अपनों के बीच सुपुर्दे खाक हो गए नेताजी। समाजवाद की उखड़ती सांसों को सहारा था मुलायम के सख्त हौसले का, लेकिन अब उस हौसले ने भी साथ छुड़ा लिया। ये चिता 82 साल के उन कहानियों की है जिसमें जिंदगी के हर रंग हैं। उन कहानियों में संघर्ष है, भरोसा है, वो सबक है जिसकी सीख राजनीति की राहों पर चलना सिखाती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सियासत के उस शिखर पुरुष की सांसों ने उसका साथ छोड़ा जिसने गांव के दंगल से लेकर 6 दशक तक सियासी अखाड़े में न जाने कितने ही सियासी महारथियों को पटकनी दी थी। धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हर किसी की आंखें नम थी और नम आंखों के साथ हर किसी के लफ्ज में नेताजी की यादें जुड़ी थी। जानने वालों और चाहने वालों का हुजूम था सफाई की सड़कों पर, और हो भी क्यों ना, धरती पुत्र की विदाई का लम्हा जो था सफाई से विनीत दुबे के साथ अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। लंबी बीमारी के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव का
निधन हो गया। पूरा सियासी जगत उनके संघर्षों और उनके योगदान को याद कर रहा है। आखिर मुलायम सिंह होने का मतलब क्या है? राजनीति में मुलायम सिंह होने के मायने को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए। हिंदुस्तान की सियासत में मुलायम के जमीनी संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए उनकी आत्मा में धड़कती थी। हिंदी पट्टी की सियासत पर जो छाप मुलायम ने छोड़ी, उसका दूसरा उदाहरण बमुश्किल ही देखने को मिलता है। जो कमजोर वर्ग है, गरीब तबका, चाहे जिस वर्ग का हो, उसमें वो आशा के किरण थे। अब उनको एक तरह का उनके मन में नेताजी के जाने से दुख व्याप्त हुआ है। मुलायम का मतलब है बदलाव, वो बदलाव जो लोहियावादी विचारों को सोशल केमिस्ट्री की धरातल पर उतारकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। मुलायम नाम है नई पहचान का, उस परिवर्तन का जिसने यूपी से कांग्रेस की सियासी जमीन को खत्म कर दी। पहलवानी, टीचिंग और फिर राजनीति। जब साइकिल को सिंबल बनाकर मुलायम सिंह ने सियासत शुरू की, तो किसी को शायद ही आभास होगा कि मुलायम की अगुवाई वाली समाजवादी साइकिल पूरे प्रदेश में दौड़ने लगेगी। एक युग का अंत हो गया। मुलायम सिंह युग पुरुष थे और फिर वैसा आदमी जो है मिलना जो है अब तो मुश्किल है। कितने साल थे आप पूरे उनके साथ? हम उनके साथ 30 वर्षों तक रहे। रथ पे वो बैठते थे या बातचीत होती थी, सबको मिलते, हाथ उसके मिलते, सबको प्यार देते थे, सब बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको प्यार देते थे। मुलायम ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की ऐसी वफादार फौज खड़ी की जिसकी भीड़ आज भी सफाई में देखने को मिल रही है। सबके आंखें तो नम है ही हैं। राजनीति का वो पहलू भी समाप्त हुआ जिसको लेकर के उनके दिल में हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए, हर जन के लिए दर्द था, और वो नेताजी अब हम सब के बीच में नहीं रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, सैफई गांव, इटावा। मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर ऐसा रहा जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने चीन से आगाह तो किया ही, साथ ही फौज में शहीदों के लिए ऐसी परंपरा शुरू की जिसको आज भी निभाया जा रहा है। एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। मैं यही कहूंगा, अखिलेश से भी कहूंगा और समाजवादी से कहूंगा कि उनका रास्ता नहीं छोड़िएगा, उस रास्ते को मजबूत कीजिएगा, कि भारत को मजबूत कीजिएगा। 8 साल मुख्यमंत्री, 2 साल रक्षा मंत्री, 21 साल सांसद और 25 साल विधायक। यही सियासी सफर है मुलायम सिंह यादव का। यूं ही मुलायम सिंह को हिंदुस्तान के सियासत का पहलवान नहीं कहा जाता। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए लोहिया ने पिछड़ों, दलितों के गठजोड़ का ताना बना बुना था। यूपी में कांशीराम के साथ मिलकर मुलायम ने उसे 90 के दशक में धरती पर उतारा और यूपी के साथ साथ देश की दशा और दिशा बदल दी।
समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है। पिछड़ों और दलितों का गठजोड़ जब ज्यादा दिनों तक नहीं टिका तो मुलायम ने MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ का नया सियासी फार्मूला खोज निकाला। ये वो फार्मूला था जिसके जरिए मुलायम का जलवा उत्तर प्रदेश की सियासत में ताउम्र कायम रहा। वैसे मुलायम के इसी MY फार्मूला का नतीजा था जब 90 के दशक में उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में जला। उत्तर प्रदेश के CM के अलावा मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी चर्चा में रहे। उन्हीं के कार्यकाल में शहीदों के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव लाने की परंपरा शुरू की गई। पहले शहीद जवानों की टोपी उनके घर पहुंचाई जाती थी। मुलायम के रक्षा मंत्री रहते भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान का सौदा किया। एक सांसद रहते हुए मुलायम संसद में बार बार चीन के खतरे के प्रति आगाह करते रहे। चीन के विस्तारवाद को लेकर उनकी चिंता सच भी साबित हुई। चीन से सावधान हो जाइए, पूरे सदन को कहता हूं इस मुद्दे पर चीन से। चीन नहीं मानेगा, चीन हिंदुस्तान पर किसी न किसी से समस्या पैदा करेगा। मुलायम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सियासी पहचान अमर है। पूरा देश उनकी सियासी विरासत को याद कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। मुलायम सिंह यादव के चले जाने से कुनबे का मुखिया चला गया, परिवार का पिता चला गया, पार्टी का संरक्षक चला गया और एक बहू का पिता जैसा ससुर चला गया। डिंपल यादव के लिए ये पीड़ा असहनीय थी। काफी काबू रखने के बाद भी उनका दर्द उनकी आंखों से छलक पड़ा। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। घर के मुखिया का जाना किसी भी परिवार के लिए कष्टकारी होता है और मुलायम तो पूरे कुनबे में सबसे बड़ा रसूख रखने वाले थे। जब तक मुलायम सक्रिय राजनीति में रहे, पूरे परिवार और खानदान को एकजुट रखा। इसी कारण मुलायम परिवार के हर सदस्य की आंखें नम थीं। भाई हो या भतीजा, बेटा हो या बहू। सैफई के पैतृक घर में जहां अंतिम दर्शनों के लिए मुलायम का पार्थिव शरीर रखा गया था, देर रात तक लोगों के आने का सिलसिला जारी था। लेकिन जैसे ही आजम खान अपने परिवार के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे, डिंपल की आंखों से सैलाब फूट पड़ा। सामने मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन गमगीन बैठी डिंपल स्मृतियों में काफी पीछे जा चुकी थी। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। जब उनकी शादी के लिए अखिलेश तो राजी थे, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव को परिवार में दूसरे समाज की बहू मंजूर नहीं थी। उत्तराखंड के राजपूत परिवार की डिंपल मुलायम परिवार की बहू बनने वाली पहली गैर यादव महिला थी। बाद में वही डिंपल अपने व्यवहार से नेताजी की प्रिय बहू बन गयी, जिनका परिवार में आना मुलायम को गवारा नहीं था। लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने में व्यस्त थे और डिंपल अतीत के झरोखों से अपने ससुर मुलायम को देख रही थी। चाहे परिवार को कोई बड़ा फैसला रहा हो या सियासत का, डिंपल को हमेशा परिवार ने तवज्जो दी। पिता के वर्चस्व को कायम रखने के लिए राजनीति में भी उतरी, सांसद के तौर पर जीत भी दर्ज की। मुलायम की तरह परिवार को जोड़ने की कोशिश में भी लगी रही, लेकिन परिवार का बुजुर्ग, पिता जैसा ससुर और सियासी गुरु ही अब नहीं रहा। अब बस बची हैं तो सिर्फ।
एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हो गया। पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सैफई में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी था कि वो जननायक थे। यही वजह है कि उन्हें हर कोई नेताजी कहता था। नेताजी की अंतिम यात्रा में विरोधी नेता भी शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। सैफई में मौजूद उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नेताजी के जाने से जो कमजोर वर्ग है, गरीब तबका, चाहे जिस वर्ग का हो, उसमें वो आशा के किरण थे। अब उनको एक तरह का उनके मन में नेताजी के जाने से दुख व्याप्त हुआ और नेताजी के रहते समाज के लोगों में एक आत्मविश्वास था। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ऐसी थी कि अपने या पराये सब उनके मुरीद थे। नेताजी सबके थे। सैफई में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि नेताजी को हर तबका चाहता था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नेताजी को याद किया। जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं। समाजवाद के पुरोधा नेताजी की अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल हुआ। उनके सियासी विरोधी भी उनके आगे नतमस्तक दिखे। क्या आम क्या खास, सबके दिल में नेताजी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सैफई पहुंचे और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अखिलेश को ढांढस भी बंधाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता थे। उनके जैसा नेता कोई दूसरा नहीं होगा। नहीं, वैसे ऑलरेडी मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। यूपी में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन नेताजी के निधन पर खुद सीएम योगी सोमवार को सैफई पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, बल्कि योगी सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भावुक क्षण है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें धरती पुत्र और नेताजी भी कहा जाता था, तो ऐसी दुखद घड़ी में मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके श्री अखिलेश जी, श्री शिवपाल जी, अपर्णा जी, सब परिजनों से मिलकर के उनको सांत्वना भी दिया है और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान से प्रार्थना किया है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मुलायम सिंह जी को सदा उत्तर प्रदेश याद रखेगा। और उनके बहुत ही जो राजनीतिक जीवन रहा है वो दल अलग रहा है, लेकिन सब साथ रहे हैं, ये बड़ी बात रही। करहल से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी सैफई पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। सियासी अदावत अपनी जगह और नेताजी का सम्मान अपनी जगह। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी भी नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में मौजूद थी। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अखिलेश को ढांढस बंधाया। उन्होंने अखिलेश को गले लगाया और सांत्वना दी। वरुण गांधी ने कहा कि वो दुख की घड़ी में अखिलेश यादव के साथ है।
भले ही मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हस्ती नहीं मिटेगी। सैफई में जिस तरह से नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए, उससे साफ है कि सबके दिल में हरदम नेताजी जिंदा रहेंगे। टी न्यूज स्टेट। और इसी के साथ रुकते हैं कुछ पलों के लिए। लगा सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब कुछ बचा नहीं।